बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। आज जो है संसार के अंदर जितने मजहब हैं, पंथ है, धर्म है, समाज है, ये सारे जो है महापुरुषों के नाम पर चलाए जा रहे हैं। लेकिन महापुरुष जिस समय वो थे और वो मार्ग को बनाए थे, और जब तक ले वो थे तब तक ले सतमार्ग के उपदेश देते रहे। उनका उद्देश्य था सभी महापुरुषों के कि इस संसार के अंदर मानव जाति के सबके कल्याण हो और सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और सुख के पाने के चक्कर में संसार में भटकने की जरूरत नहीं है। इस संसार के अंदर धन, बल, विद्या और संसार में जितने जो है कोठी राज, जितनी संसार की वस्तुएं हैं, वो सारे के पाने के लालसा के आग में पागल ना होनी है। मनुष्य के हक में जो है केवल भोजन, पानी और रहने के सरल हो, यही हके लगता है। लेकिन मन जो है बहुत विचित्र तरह से जो है इसके कामना बढ़ती है। इसके ऊपर एक कहानी है कि एक जो है मलाह था, वो नदी में मछली मार रहा था। उस समय उसमें जो है कहते हैं कि पानी में वरुण देवता रहते हैं। तो वो वरुण देवता जो है पूछे, एक बार मिले उससे और उससे पूछे कि तुम्हारी परेशानी क्या है। उसने कहा कि महाराज, हमारे पास पत्नी ना है। वरुण देवता कहे कि जा, पत्नी हो जाएगा। उसके बाद से उसने कहा कि दोबारा फिर मिला, कहा कि अब तो सुखी है। कहा कि नहीं प्रभु, अब एक पुत्र ना है। उसने कहा कि जा, पुत्र भी हो जाएगा। उसके बाद फिर उससे मिले, कहा कि अब तो ठीक हो। कहे कि महाराज, हमारे पास रहने का ठिकाना ना है। कहे कि जाए, अच्छे मकान हो जाएगा। उसके अच्छे मकान हो गए। फिर मिले, पूछे कि अब बताओ कि तुम के सुखी हो गए। कहे कि नहीं महाराज, अब हम चाहते हैं कि हमारे जो हम राजा बने। उन्होंने कहे कि जा तू राजा बन जा। राजा बन गया। उसके बाद से जो है फिर मिले, कहे कि अब तो तुम राजा बन गया, अब तो सुखी है। कहे कि ना महाराज, अब तो हम चाहते हैं कि हम पूरा भूमंडल के राजा बने। कहा कि जा तू पूरा भूमंडल के राजा बन जा। राजा बन गया। उसके बाद फिर मिले, कहे कि अब तो सुखी है। कहे कि ना महाराज, अभी भी हम सुखी ना है। तो अब क्या दिक्कत है। कहे कि महाराज, अब हम चाहते हैं कि तीनों लोक के हम स्वामी बने। वरुण देवता कहे कि ये जो तुम्हारे मन की आग जो है, ये कि कभी बुझने वाली ना है और ना कभी ये थमता है और ना ये आग कभी बुझता है। आज तक ले संसार में ये कामना के जो है पूर्ति किसी के ना हुआ। इसलिए तुम जहाँ से चले थे फिर वहीं पहुँच जाओ। फिर जहाँ से वो चला था वहीं पहुँच गया। और ये कहानी के मतलब ये होता है कि हर मनुष्य जो है संसार के इस कामना रूपी, वासना रूपी आसक्ति में पड़ करके और संसार के सब कुछ पाने के बहुत तीव्र इच्छा होती है। अब उसी के पीछे ये पागल हो करके अब बहुत तीव्र गति से भगता है। कहते हैं कि दौड़त दौड़त दौड़िया, जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठौर के ठौर। ये संसार के अंदर दौड़ते दौड़ते जब आदमी थक जाता है
तो जहाँ ठहरता है वही अपने आपा होता है। तो इसलिए जो है इस मन के और इच्छा के ये यही मन और इच्छा जो है ये संसार में सबको भटकाने के कारण है। कहा गया है कि मन माया तो एक है, मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़े, मैं काहू कहो समझाए। ये सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मन और माया के चक्कर में मनुष्य पागल होकर के भटकता है और ऐसा अंधा होता है ये कामना वासना के चक्कर में कि वो अपना सही मार्ग भूल करके मनोमुखी हो करके बाहर भटक करके अपना लोक और परलोक खराब कर लेता है। इसलिए ध्यान में रखें कि ये संसार के जो है कामना वासना और आसक्ति में पड़ करके हम ऐसे पागल ना हो जाए जिससे कि हमारा लोक परलोक खराब हो जाए। संसार के अंदर में 33 देवता हैं और 33 देवता के जो है वो जिसमें पंच महाभूत पहला है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पहला जो है सबसे पहले जो है ये 5 देवता माना गया है। दूसरे नंबर पर जो है 5 ज्ञान इंद्रिया है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया है। और 5 जो है संसार के अंदर में जो है विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषय है। और इसके बाद से जो है इस संसार के अंदर 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 जो है कर्म इंद्रिया, 5 विषय, 5 प्राण भी होता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 जो है कोष है जो चेतन आत्मा और चेतन आत्मा के पर्दा है, जो हम अपने आप को जो इसको ठीक से जान के साइड करते हैं तब अपने आप को जानते हैं। वो जो है अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है। इसलिए ये 5 के जानने के बाद हमको जो है पता लगता है कि हमको जो है इससे कैसे छूटे जाने। तो अब जो है हम 5 ज्ञान इंद्रिया का 5 कर्म इंद्रिया हो गया, 5 महाभूत हो गया और 5 कोश हो गया, 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये पंच महाभूत हुआ, 5 ज्ञान इंद्रिय हुआ, 5 कर्म इंद्रिय हुआ, 5 प्राण हुआ और 5 कोश हुआ और 5 विषय हुआ, 3 गुण हुआ। इस सारे मिल करके जो है ये सब मिल करके जो है 33 होते हैं। 33 जड़ है। ये 33 के मिल करके ये 33 देवता है। ये 33 सब जड़ है। ये तब तक ले कुछ नहीं कर सकते जब तक ले इसमें पुरुष जो है इस शरीर के अंदर प्रवेश ना करे। ये 33 तत्व से जो है इस शरीर जो है संचालन होता है, सबके इस शरीर में चलाने में जो है योगदान है। और जो है ये चेतन आत्मा जब इसमें आता है तब सभी को जानता भी है, सबको ज्ञान भी करता है, सबको जो है अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिख करके और अच्छा कर्म करता है तो स्वर्गीय सुख पाता है और गलत कर्म करता है तो नरकीय दुख पाता है। और संसार के सारी विषय वासना की कामना के अंत कर देता है अपने साधन से, अज्ञान से या विवेक से, सेवा से। तब जा करके वो अंतर्मुखी होकर निवृत्ति मार्ग पकड़ करके सत्संग के, सतगुरु के शरण से
सत सतगुण से जो है रहनी में अपना उतार करके साधन भजन करके ये संसार के सारे आदमी जो है सबसे बड़ा जो है सेवा है। सेवा जो है बहुत बड़ा है। सेवा जो है, सेवा से जो है संसार में जो है वजन बढ़ा रहता है हर मनुष्य के। एक तरफ जब सेवा करता है तो वही सेवा जब पकता है तो उसको जो है आत्मज्ञान मिलता है और सतगुरु के मिलता है। भक्ति उसको कहा गया है। आज हनुमान जी इतना महान जो बने थे वो भगवान राम के सेवा ही करके महान बने थे। ये सेवा में इतने जो है बल होता है कि वो जो है अपने स्वामी जैसे महान बन जाता है। तो इसलिए जो है हनुमान जी की एक प्रमाण है कि उन्होंने भगवान राम के सेवा करके और महानता को छू दिए, महान बने। तो उसी तरह से सेवा से कोई छोटा ना होता है। और सेवा जब हम किसी के करेंगे तो वहाँ दुआ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो इसलिए जो है इस 33 देवता के आगे लिखा है कोटि कोटि। तक कोटि कोटि का मतलब होता है कि ये सभी देवता हमारे विशेष विशेष जो है आदर के जानने के योग्य हैं और आदरणीय है। कोटि का मतलब यही होता है। यहाँ जो है चारों ओर जो है करोड़ों देवता के कल्पना करके और लोगों को भटका दिए। कोटि कोटि देवता, करोड़ों देवता के बना के भटका दिए। वो करोड़ों देवता जो है ये मनुष्य है। मनुष्य में जो है अगर आदमी इंसान बन गया, आचरणशील रहनीशील बन करके धर्मात्मा बन गया, महापुरुष बन गया तो वो देवता है। नारी अगर धर्मात्मा बन गई, आचरणशील बन करके और अपना लोक परलोक बना रही है, बना ली, तो वो देवी है। देवी के नाम पर जो है संसार में पशु के बलि चढ़ाते हैं और जो है पक्षी के बलि चढ़ाते हैं। अब बहुत ऐसे हैं जहाँ आदमी के भी बलि चढ़ा देते हैं। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, पाड़ा, पाड़ी, इस तरह से बहुत जो है कुछ जानवर के काट के आज देवी देवता के नाम पर घोर पाप करते हैं सब। वो पंडित को से पूछा जाए कि ये सब जो है पशु के बलि करवाते हो, आए हवन पूजा करा करके इस पर जो है खून करा करके ये जो है अपना हाथ लाल करते हो और वो भगत के हाथ लाल करवाते हो, ये सब जानवर चिल्लाते हैं। तो ये अगर धर्म है तो पाप क्या है? तो ये जो है लोग के मूर्ख बना करके भरमा करके हत्या कराते हैं। जो हत्या की एक मिसाल देते हैं कि भगवान राम जो है बाली को मारे थे तो कृष्ण अवतार में बदला दिए थे। भीष्म पितामह जो है एक गिरगिट के मारे थे तो महाभारत में वही गिरगिट अर्जुन बना और भीष्म पितामह को वेध करके मार डाला। ये संसार में जब देवी देवता के बदला देना पड़ा है तो और हम लोग हम लोग के साथ क्या होगा? विचार करो और बलि प्रथा के सपोर्ट खत्म करो। जो बलि प्रथा के सहयोगी है उसको जो है जितना बलि करने वाला अपराधी होता है उससे ज़्यादा उसके सपोर्ट करने वाला अपराधी होता है। और उसको प्रकृति ऐसे दंड देती है जो वो अपना लोक परलोक खराब हो जाएगा उसके। इसलिए जो है हिंसा से बचो। संसार में बुद्ध भगवान और महावीर स्वामी का मूल मंत्र था अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबके रक्षक बनो, भक्षक नहीं। संसार के अंदर कहीं कुछ भी लिखा है तो उसको मानो मत, उसको जानो। संसार में देवी देवता के खोजो मत। संसार में कहीं जाओगे शिवलिंग,
पत्थर के पिंडी, पत्थर के मूर्ति महापुरुषों के मिलेगा। वहाँ कुछ जाके चढ़ाओगे, वहाँ सारे पंडा होते हैं, वो जो है वो सारे पैसा ले लेंगे और उसके वो दुरुपयोग करते हैं। यही कारण है कि लोग जो है भाव में और धर्म के नाम पर जो है दान पुण्य किए। ये जो मंदिर में बैठे हैं ये इतने रईस हैं कि वो जो है अपार दौलत दबा के बैठे हैं और वो जो है उसे धर्म कर्म कुछ ना करते हैं। वो अपना जो है संसार के सारे भोग भोगते हैं और वो उनसे किसी के जो है भला से मतलब ना है। हमने जो है एक बनारस में मंदिर में गए थे दुर्गा जी के, वहाँ के जो पुजारी था एक औरत के जो है बटुआ चुरा लिया और वो बटुआ में जो है उसके पीछे वाली औरत देख ली और देखने के बाद उसने जो है उस पंडित को पकड़ ली। तो वो जो है भीतर ऐसा जगह छिपा दिया था, बाद में वो पकड़ा गया और जलील हुआ। ये सोचो कि वो मंदिर के पुजारी जब ऐसा चोरी कर लिया, ऐसे ये सब करते हैं। धर्म के नाम पर धर्म के आड़ में बहुत घोर अपराध होता है। इस अपराध से बचो और षड्यंत्र से बचो। ये जितने दुकानदारी, ठेकेदारी और जितने जो है ये जितने जो है धर्म के नाम पर अधार्मिक ही उसी संसार के अंदर जितने बड़े बड़े जो है स्मगलर होंगे और बदमाश होंगे, वो जा करके बाबा बन करके और उसी भेष में समाज को से बचते हैं और सजा से बचते हैं और उसी में जो है गठजोड़ करके ये संसार में सभी को शोषण करते हैं। इसलिए बहुत ऐसे बाबा मिलेंगे जिस बाबा के अंदर जो है जा करके अगर बातचीत करके देखे उस बाबा को लगे आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। हम सिवान जिला में एक जो है लहेजी आश्रम है सदगुरु कबीर साहब के पारखियों के, वहाँ पर गए थे और वहाँ के बाबा जो है हमसे पूछता है कि तुम कौन जाति के हो। हम कहे कि बाबा तुम ही बता दो। कहाँ से आए हो? हम कहे कि बाबा आप ही बता दो। उसके बाद वो पूछता है कि क्या काम क्या है। हम कहे कि ये भी आप ही बता दो। और वो जो है हमारे ऊपर अनराज हो गया, बिगड़ गया। हम कहे कि तुम्हारे के यहाँ बाबा कौन बना दिया? जो सवाल तुमने हमसे किया है, ये सवाल के जो है ना कहीं सिर है नहीं कहीं पैर है। ये जो है बाबा के जो है विषय नहीं है। बाबा जानता है एक जानवर को लगे जाता है तो वो जानवर अपने जानवर जाति को पहचान लेता है और एक इंसान को लगे जाता है वो पूछता है कि तुम्हारा जो है जाति क्या है। ये मनुष्य जाति के बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए जो है जातिवाद में ना बटे, धर्म में ना बटे। जितने धर्म के जो है ठेकेदार हैं और धर्म के संप्रदाय मत मजहब को चला रहे हैं, सारे कहते हैं, सारे ठेकेदार हैं कि हमारे ही मजहब में तुम्हारा कल्याण होगा और हमारे ही मजहब में तुम जो है मोक्ष पा सकते हो। मोक्ष के या स्वर्ग के ठेकेदार हैं सभी। उसको अपना भी पता ना है कि तुम किस जगह जाओगे, ना उसके पास जो है कुछ ज्ञान है। केवल लोग के चढ़ावा वाला पैसा उसे उसको मतलब है। इसी तरह से कोई आदमी मर जाता है तो वो पुरोहित जा करके उस जो है जजमान के लूटता है। कहा कि बच्चा है कि इसके बाप मर गया और जा करके इसको लूटे और दान के नाम पर के उसके सब कुछ जो है ले लेता है धर्म के नाम पर दिखा करके। इसलिए जो है जो आदमी शरीर यहीं जल गया उसको संसार के वस्तु से क्या प्रयोजन है? वो कभी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। जियत ना तरहु तो मुँह का तरहो जो जियत ना तरे। इसलिए जो है कोई आदमी अगर मर जाता है तो उसको जो है लूटो मत। उसको जो है परेशान मत करो।
और ऐसे माहौल भी बना रखे हैं कि अगर वो जो है श्राद्ध नहीं करता है, अगर दान पुण्य नहीं करता है, तो भाई कहते हैं कि हम तुमको छांट देंगे। हिंदू के जितने जो है कर्म कांड है मुसलमान नहीं मानते, मुसलमान के जितने कर्म कांड है उसको हिंदू नहीं मानते, ये दोनों के जो है ईसाई नहीं मानते, और ये तीनों के जो है सिख नहीं मानते। क्या वो सबको कल्याण नहीं होता? सबके कल्याण होता है। इसलिए जो है सबसे बड़ा दुश्मन जो है पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलाए, आ निरपक्ष होके हरि भजो सोई संत सुजान। ये चेतन आत्मा यही हरि है। जब ये अपने सारे दुख के वासना से मुक्त हो जाता है तो ये हरि होता है, यही राम होता है, यही अल्लाह होता है, यही खुदा होता है, यही गॉड होता है। इसलिए बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।